हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का समरी देखेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फांजो ड्यूडेट। अल्फांजो ड्यूडेट एक नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस स्टोरी को हम एक समरी के फॉर्म में देखेंगे। ये स्टोरी फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब वार हो रहा था उस टाइम फ्रांस का दो एरिया अल्सास एंड लॉरेन जिसको जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। द न्यू रूलर ऑर्डर दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ इंस्टेंट ऑफ फ्रांस। नए रूलर ने ऑर्डर किया कि सिर्फ जर्मन में ही पढ़ाए जाएंगे, अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाए जाएंगे। नए रूलर ने ये ऑर्डर दिया। इस स्टोरी को एक छोटे से बच्चे के द्वारा नरेट किया गया जिसका नाम था फ्रेंच। फ्रांस के लेसन्स को बहुत लाइटली लेता था। एक दिन वो स्कूल बहुत लेट से पहुंचा और वो डर गया कि एम हैमेल जो उसके टीचर थे वो डांटेंगे, बट वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि पोलाइटली उसे क्लास के अंदर बुलाया और अनाउंस किया कि ये फ्रांस का लास्ट लेसन है जो आज उन्हें पढ़ाएंगे। From the next day, only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. अगले दिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। Everyone in the class, including villager, felt sad and regretful for not learning their language. Everyone यानी कि सभी लोग, क्लास में जितने लोग थे, विलेजर्स थे, वो उदास हो गए और वो बहुत अफसोस करने लगे कि उन्होंने अपने लैंग्वेज को प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा नहीं। एम हैमेल गिव ए हार्ट फेल्ट स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमेल ने बहुत ही एक अच्छी स्पीच कॉलिंग इट मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और कहा कि ये बहुत ही सुंदर और लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है, मतलब कि एक स्पष्ट भाषा है पूरे विश्व में। एम हैमेल ने कहा हमारी भाषा हमारी पहचान होती है, अगर हमारी भाषा हमसे छीन ले जाए तो हम अपनी आज़ादी का एक हिस्सा खो देते हैं। अंत में हैमेल इमोशनल हो जाते हैं और ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं वाइवल ऑफ फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस लंबे समय तक रहे, और क्लास को यहीं पे डिसमिस कर देते हैं। इस लेसन का थीम क्या है? इस लेसन का थीम यही है कि पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति और लव फॉर वन लैंग्वेज, एक भाषा के प्रति इतना प्रेम। दूसरा कि लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी उनसे छीन रही थी और उनकी पहचान उनसे छीन रही थी। रियलाइजेशन एंड रिग्रेट, उसको फ्रेंच को ये रियलाइज होता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं चाहता था, और वहाँ विलेज के लोगों को ये रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपने लैंग्वेज को अच्छे से सीखा नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व भी बताया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी अपने लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और लैंग्वेज जो होती है एक राष्ट्र की सोल होती है, एक राष्ट्र की आत्मा होती है, और ये कभी भी खोना नहीं चाहिए क्योंकि वो उनकी पहचान होती है। बाकी आपको जो पता है ज़रूर कमेंट में बताइए इस थीम। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो मोरल ऑफ द स्टोरी या थीम बताई हूँ वही हो सकता है, आप भी बता सकते हैं। जिस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से उसका थीम, मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ सकते हैं।